गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना अगला पाठ पढ़ते हैं जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कविता कैदी और कोकिला, जिसका अंश आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं एक एक पैराग्राफ आपको पढ़ती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। पहले देखिए पोयम को। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। आपको भाषा समझ में आ रही होगी कि सरल शब्दों का ही प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन मार्क देकर आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटे छोटे प्रश्न के माध्यम से कविता को और प्रभावशाली बनाया गया है। कोकिल का मतलब होता है कोयल। अब यहाँ कवि कह रहे हैं, हे कोयल तुम कारागार के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो, तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो, यानी रुक जाती हो। आगे कवि बताता है कि तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, ऐसे कौन से भाव हैं, किस प्रकार के भाव हैं जो तुम मेरे मन में भरना चाहती हो, तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई, हे कोयल तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। तो इस तरह की सारी जो छोटे छोटे प्रश्न बनाकर यहाँ पर कवि ने आपको दिए हैं, इस तरह से कविता क्या हो रही है, अत्यंत प्रभावशाली बनती जा रही है। और कवि उतना ही उत्सुक नज़र आ रहा है कि कोयल आखिर किस तरह का संदेशा कैदी के लिए लेकर आई है, और कैदी भी बहुत उत्सुक है यह बात जानने के लिए कि कोयल किस बात को उसे समझाना चाहती है। और ये छोटे छोटे वाक्य ही यह भी बता रहे हैं कि जो कविता का पाठक है, यानी जैसे हम सब, तो हमारे मन में भी है कि आखिर किस तरह का संदेश यह कोयल जो पक्षी है वह एक मनुष्य को समझाना चाहती है। अब हम इस कविता को और अच्छे से पढ़ेंगे और आगे की तरफ और देखेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार होता है वे लुटेरे जो रास्ते में जाते हुए लोगों को लूटते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम माने अंधेरा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर माने चंद्रमा। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कालिमा मई माने होता है काले रंग वाली, अर्थात कोयल, और आली माने होता है सखी। अब यहाँ कवि कह रहा है, मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू चोर राहजन आदि दुष्प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। मुझे उनके मध्य रहने को विवश होना पड़ा। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता। यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है। ऐसा नारकीय जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे जीवन पर दिन रात का कड़ा पहरा रहता है। हमें कोई स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा नहीं। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। यह शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है। चंद्रमा भी गायब है, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा है। रात भी घनी अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जगकर औरों को जगा रही है। तो इस तरह से यहाँ दिख रहा है कि कवि जेल की कठिनाइयों को भली भांति यहाँ पर चित्रित कर रहा है। अब आगे देखते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा है। कवि कहता है, हे कोयल तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी।
तुमने ऐसा क्या देख लिया? तुम मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्यों हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिल बोलो तो। अब यहाँ कवि देखिए आगे क्या कह रहा है कि तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने सारे संसार का मधुर वैभव ही रक्षा करने का दायित्व सौंप दिया है। मतलब जो मधुरता का वैभव है उसकी रक्षा करने का तुम्हें दायित्व सौंप दिया है। तुम बताओ फिर भी तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना, इतनी करुणा क्यों है? कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, तुम इस आधी रात को क्यों चीख रही हो? अर्धरात्रि मतलब आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है। जंगली आग मतलब दावानल, इसका मतलब होता है जंगली आग। जंगली आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक तुम चीख पड़ी हो। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप एक बार। दावानल मतलब होता है जंगल की आग। तो वहाँ कभी फिर से पूछता है उससे कि हे कोयल, तुम आधी रात को इतना चीख चित्कार क्यों रही हो? तुम इस आधी रात में शांत क्यों नहीं हो? जिस तरह सब दुनिया सो रही है तुम भी शांत हो जाओ, लेकिन तुम क्यों इस तरह से चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन खो गया है जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो? तुमने, अब वो उसको लगता है कि कहीं इसने कोई ऐसी डरावनी चीज़ तो नहीं देख ली, इसलिए वह उससे पूछता है कि तुमने किस जंगली आग को देख लिया है, यानी किस जंगल की आग को देख लिया है कि जिसकी भड़कती हुई ज्वालाओं को देखकर, उससे डर कर तुम्हारे अंदर से अचानक ही यह चीख निकल पड़ी है। अब हम आगे देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा जागे क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। चरक चू माने होता है कोल्हू चलने की जो आवाज़ होती है उससे बोलते हैं। गिट्टी यानी पत्थर रोड़े। मोट मतलब होता है कोल्हू का चरसा। गजब ढाना मतलब आतंक मचाना। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। हे कोयल, क्या तू रात्रि के समय इसलिए क्रंदन मचा रही है क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियाँ पसंद नहीं हैं? तू इस बंधन की बेड़ियाँ जो है उसे देखकर, उसे समझकर उससे अप्रसन्न हो रही है, किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, अपितु ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए आभूषण हैं जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हमने जेल के इन सीखचों को स्वयं स्वीकारा है। सीखचों मतलब ये जो सलाखें हैं उन्हें खुद स्वीकारा है। हमारे लिए तो कोल्हू का चरक चूं ध्वनि ही जीवन का संगीत बन गया है। अब हमें उसी में आनंद आने लगा है। हम पत्थर कंकर अपने हाथों से तोड़कर मानव स्वतंत्रता के संघर्ष को, अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष का जो गान है यानी गीत है, उसे अपनी उंगलियों से ही लिखते हैं। मैं कोल्हू का जुआं अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया से मैं निरंतर जो ब्रिटिश शासन का दंभकूप है, यानी जो उसका घमंड का कुआं है, उसे खाली करता जा रहा हूँ। अर्थात मैं ये सारी यातनाएं सहकर अंग्रेज़ों के सामने बिना पराजित हुए उनकी अकड़ को ठिकाने लगा रहा हूँ, उनकी अकड़ को ठंडा कर रहा हूँ, या कह लीजिए उनकी अकड़ को कम कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर
बता रहा है कि कवि कि उसे ये जो जंजीरें हैं वह उसे आभूषण की भांति प्रतीत हो रही हैं। उसकी हथकड़ियाँ देख करके जो कोयल चीख रही है तो वह उसे मना करता है कि तुम उसे देख करके घबराओ नहीं, हमारे लिए तो सम्मान की बात है कि हमें यह बेड़ियाँ जो है प्राप्त हुई हैं और इन बेड़ियों को पहन करके हम अपनी भारत माता को ब्रिटिश शासकों से आज़ाद कराएंगे। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। बेध मतलब छेद करना। कोकिल बोलो तो चुपचाप, मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। अब देखिए यहाँ कवि क्या कह रहा है। कवि कह रहा है कि हे कोयल, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। तू जानती है कि दिन का जो समय होता है वह घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। उस समय न तो मधुर आवाज़ का कोई अर्थ होता है और ना ही करुणा का। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए जो घाव हैं उन पर मरहम लगाने आई है। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम इस शांत नीरव मतलब जहाँ मतलब बिना आवाज़ के रात्रि में सारे अंधकार को बेध कर रुदन क्यों कर रही हो, अर्थात रो क्यों रही हो, क्यों क्रंदन मचा रही हो। तुम्हें क्या दुख है। तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो। कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर देखिए बार बार वह उससे यही पूछना चाह रहा है कि तुम जो है इस अर्धरात्रि में हमारे सामने आकर के क्यों चीख रही हो, जबकि हम क्या है बहुत ही दुख में हैं। हो सकता है तुम हमारे दुखों से प्रभावित होकर के, हमारे दुखों से जो है प्रभावित होकर के, या कह लीजिए कि हमारे दुखों से आहत होकर के तुम हमें केवल सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आई हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ हम सब यहाँ पर अच्छे, हमें यह इस बात की खुशी है कि हम अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। रजनी माने होता है रात। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काल कोठरी मतलब कारागृह। टोपी काली, कमली काली। कमली का मतलब होता है कम्बल। मेरी लौह श्रृंखला काली। लौह श्रृंखला मतलब लोहे की जंजीर। पहरे की हंकृति भी ब्याली। हुंकृति मतलब होता है हुंकार और ब्याली मतलब होता है नागिन। तिस पर है गाली ए आली। तिस पर मतलब उस पर, ठीक है। आली मतलब सखी। अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी गहरी काली है। इधर ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं वह भी काली हैं, अर्थात अन्यायपूर्ण हैं। कारागृह में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगें भी उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ वह भी अंधकारमयी है, अर्थात काली है। मुझे ओढ़ने के लिए दी गई जो टोपी और कंबल है उसका रंग भी काला है। मुझे बांधने वाली जो लोहे की जंजीर हैं वह भी काले रंग की है। इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पिणी के समान डसने वाली लगती हैं। इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागृह में सिपाहियों द्वारा गालियां ही सुनने को मिलती हैं। यानी बार बार ये जो काली का विशेषण है यह क्या कर रहा है, कविता को और प्रभावशाली बता रहा है। यहाँ पर काली जो है वो 3 जगह पर प्रयोग किया गया, 3 बातों के लिए। इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। एक तो काला रंग बताया गया है जिसमें कि कोयल का रंग भी काला है, रजनी का रंग भी, टोपी कंबल जंजीर का रंग काला है। दूसरा काली का मतलब है यहाँ पर शासन की करनी यानी उसकी करतूतें।
या कह लो संकट का जो सागर है वो। और तीसरा काली यहाँ पर बताया गया है भयानक स्थिति को, जिसमें काली लहरें हैं, काली कल्पना है और काली काल कोठरी है। तो इस तरह से काली जो शब्द है उसका प्रयोग श्लेष अलंकार के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आगे देखिए, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, मदमाती माने होता है मस्ती भरी, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर रही हो तैराती, कोकिल बोल। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहा है कि हे सखी कोयल, कारागृह के इस संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो। तुम मस्ती से यहाँ गा अवश्य रही हो, किंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम पर सदा संकट के काले बादल छाए रहते हैं। तुम अपने प्रकाश भरे, आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, वह भी कारागृह पर मंडरा कर क्यों व्यर्थ कर रही हो। मुझे स्पष्ट अपने मुख से बोलकर बतलाओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। नसीब मतलब होता है प्राप्त, गुनाह मतलब होता है पाप, विषमता का मतलब होता है अंतर, और रणभेरी का मतलब होता है युद्ध का संगीत। अब यहाँ देखिए कवि क्या कह रहा है कि हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियाँ प्राप्त हैं। तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण करने वाली है, लेकिन मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घुटना पड़ता है। तू खुले आकाश में घूमने वाली एक पक्षिणी है, पूरे नभ में तेरा अधिकार है, जबकि मेरा विचरण यानी घूमना फिरना केवल इस बंदी गृह के 10 फुट की सीमित कक्ष में है, यानी सीमित कक्षा में है, यानी उस पूरे कमरे में ही जो 10 फुट का है। मैं अपने बंदी गृह से बाहर भी घूम नहीं सकता। तू गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा में वाह वाह कर उठते हैं, और मैं अगर रोता भी हूँ तो लोग मेरी वेदना को सुन करके परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि मेरा रोना भी बंद हो जाए। तेरी और मेरी दोनों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। तू आज़ाद है और मैं कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का जो संगीत है वह क्यों बजा रही है, अर्थात क्यों सुना रही है। परंतु हे कोकिल, मुझे यह बतला दो कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से कारागृह में रहकर मैं अपनी ओजस्वी कविताएं लिख सकता हूँ। अब आगे देखते हैं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ। कोकिल बोलो तो। अब यहाँ देखिए कृति माने होता है रचना, व्रत मतलब संकल्प। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोयल से वह पूछता है कि हे कोयल, मुझे यह बतला दो कि तुम्हारी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। क्या तेरी प्रेरणा से मैं इस कारागार में रहकर, यानी इस कारागार में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूँ। मोहनदास गांधी यानी मोहन के व्रत पर, अर्थात मोहनदास गांधी अर्थात महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी जो प्राण शक्ति है उसे किस दिशा में लगाऊं, इस बात को भी तुम मुझे बतला दो। यानी वह उससे पूछता है कि तुम मेरा मार्गदर्शन करो कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने जो इस देश को आज़ाद कराने का व्रत लिया था, उस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। कहने का ये मतलब कि उसने यह तो संकल्प लिया ही था कि वो ब्रिटिश शासन को ख़त्म कर देगा, जिसके ही कारण वह आज उनकी कैद में आ गया है और कारागार के दुखों को भोग रहा है। तो वो वहाँ पर भी रह करके किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी बनकर रह सकता है, किस तरह से स्वतंत्रता को प्राप्त करने में किस तरह से औरों की सहायता कर सकता है, इस बात के लिए वह उससे पूछता है। तो इस तरह से आज आपने कैदी और कोकिला नामक कविता को पढ़ा और समझा। अब आपको इसे घर पर और अच्छे से दोहराना है। धन्यवाद।